आज हिंदू जीवन पद्धति के बारे में बात करेंगे। देर आर मैनी थिंग्स इन ग्रुप ऑफ फोर्स, तो उसके बारे में बात करेंगे। ब्रीफली बता देता हूँ। पहले 4 वर्ण के बारे में सुना होगा आपने। ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं। 4 आश्रम के बारे में सुना होगा। ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम होता है और संन्यास आश्रम होता है। 4 तरह के पुरुषार्थ के बारे में बात सुना होगा। धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। तो 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं। 4 तरह के ऋण होते हैं। देव ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, समाज ऋण होता है। तो ये 4 ऋण हो गए। तीर्थ 4 होते हैं। धर्म तीर्थ होता है, काम तीर्थ होता है, अर्थ तीर्थ होता है और मोक्ष तीर्थ होते हैं। तो 4 तीर्थ के बारे में बात करेंगे। और देवता 4 होते हैं। तो चारों देवता जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव और अतिथि देवो भव। तो 4 देवता के बारे में बात करेंगे। और 16 संस्कार है। तो कौन से 16 संस्कार है? तो गर्भदान संस्कार है, पुंसवन संस्कार है, उसके बाद आपके श्रीमंतोन्नयन होता है, बच्चे के पैदा होने के बाद जातकरण होता है, फिर नामकरण होता है, फिर निष्क्रमण संस्कार होते हैं, उसके बाद कर्णवेद होता है, तो कान को छेदने की जो प्रक्रिया है, तो कर्णवेद संस्कार होते हैं। उसके बाद वेदारंभ होता है, समावर्तन होता है, उसके बाद विवाह होता है, तो विवाह का संस्कार है। उसके बाद वानप्रस्थ होता है, संन्यास आश्रम होता है, तो संन्यास का संस्कार होता है। और फाइनली अंत्येष्टि संस्कार। तो 16 संस्कार है, उनके बारे में बात करेंगे। ये सारे प्रोसीजर्स जो है उसको अगर हम लोग समझे, उसको हिसाब से जीते हैं, तो ये हर एक इंसान को एक सार्थक जीवन, एक संतुलित जीवन और एक आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरणा भी देते हैं और मार्गदर्शन भी देते हैं। तो इसको ठीक से समझते हैं। जैसे 4 वर्ण होते हैं, आपने सुन रखा होगा कि ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं। 4। तो ब्राह्मण, उसको शिक्षक बोलते हैं। उनका काम है कि शिक्षा देना। किसका शिक्षा? विद्या का, वेद का। तो उनकी शिक्षा देना ब्राह्मण का काम होता है। दूसरे होते हैं क्षत्रिय, उनको रक्षक बोलते हैं। तो योद्धा होते हैं, ये राज्य की, देश की सेवा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको दुश्मनों से बचाते हैं। तीसरे जो है वैश्य, तो वैश्य जो है उनको पोषक बोलते हैं। दे आर द वन हु हेल्प्स इन सस्टेनिंग द सोसाइटी। और ये जो कम्युनिटी है, दे मोर इनटू बिजनेस में है, एग्रीकल्चर में है, पशुपालन करते हैं। तो समाज का आर्थिक उत्थान जो होता है, उनकी जिम्मेदारी वैश्यों पे होती है। शूद्र, तो अगेन दिस इज सेवक, तो ये हाथ बटाते हैं। हिंदुइज्म के अंदर दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म से कोई कुछ नहीं होता है। जैसे कर्म होता है, तो हर एक काम सोसाइटी के अंदर ज़रूरी है। अगर आप सेवा का काम करते हो तो आप उस टाइम शूद्र के अंदर कैटेगराइज होते हैं। आप रक्षक का काम करते हो तो आप क्षत्रिय है। तो ये हुए 4 वर्ण। उसके बाद 4 आश्रम की बात होती है। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, फिर गृहस्थ आश्रम होता है, फिर वानप्रस्थ होता है और उसके बाद संन्यास। 0 से 25, 1 से 25 साल की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन जो बोलते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं, आप वेदों का अध्ययन करते हैं, जीवन को डिसिप्लिन सीखते हैं। आप उसके अंदर अपने शरीर जो है उसको तंदुरुस्त करते हैं, उसको मजबूत करते हैं, ताकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर फ्यूचर। 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन, अर्थार्जन भी बोल सकते हैं कि ये टाइम के अंदर आप अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, सोसाइटी को आगे बढ़ाते हैं। इसी के अंदर आप अपने माता पिता की भी सेवा करते हैं, गुरुजनों की भी आप सेवा करते हैं। तीसरा हुआ 50 वर्ष से 75 तक का, ये हुआ वानप्रस्थ। वानप्रस्थ इज काइंड ऑफ प्रिपेरेटरी फेज फॉर योर लास्ट स्टेज। तो यहाँ पर आप अपने जो इमोशनल अटैचमेंट्स होते हैं, जो सोशल अटैचमेंट होते हैं, उसको कम करते हैं। यू ट्राइंग टू गेट अवे। वानप्रस्थ का मतलब कोई ये भी बोल सकते हैं कि आप वन के अंदर चले जाते हैं, आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज़ द टाइम यू मेंटर। तो जो गृहस्थ आश्रम से आप पसार होकर आए हैं, आपके अनुभव अच्छे हैं, तो आप उसके
जो गृहस्थ आश्रम में है उनको आप मेंटरिंग कर सकते हैं, जो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर है उसका आप मेंटरिंग कर सकते हैं। तो ये हुआ वानप्रस्थ। 75 के बाद संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम के अंदर अगर आप प्रवेश करते हैं तो आपका एकमात्र लक्ष्य है कि ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तो आप वर्ल्डली जितने भी अटैचमेंट है उससे कंप्लीटली कट ऑफ कर देते हैं अपने आप को, और अपने आप को संपूर्णतः आध्यात्मिक जीवन के अंदर झोंक देते हैं। तो ये हुआ आपका अंतिम जो 75 से लेकर के जीवन के अंत तक का सफ़र जो है, तो वो हुआ आपका संन्यास आश्रम। 4 तरह के पुरुषार्थ वर्ल्ड में हमको जो कुछ भी मिलता है, कहते हैं कि 2 चीज़ों की वजह से मिलता है, एक प्रारब्ध और एक पुरुषार्थ। प्रारब्ध जो कि आप जन्म से लेके आए हैं अपने साथ, और पुरुषार्थ जो आप यहाँ पर विश्व के अंदर आने के बाद जो करते हैं वो। तो 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या होता है? धर्म इज ओनली अबाउट राइटियसनेस, सत्य, न्याय और नैतिकता। ये 3 वर्ड्स आप याद रख सकते हैं। सबके पास इंटरनल कंपास होता है कि क्या धर्म है, क्या सत्य है, क्या नहीं। दूसरा होता है अर्थ। तो अगेन बिकॉज यूर इन अ सोसाइटी, आपको कुछ काम करना पड़ेगा, द्रव्यार्जन करना पड़ेगा। आप वर्क प्लेस जो है आपके, तो वहाँ जाते हैं, कुछ कमाई करते हैं, तो ये आपका अर्थ के लिए पुरुषार्थ हुआ। अर्थ कमाने का कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि धर्म के दायरे के अंदर रह कर के आपको अर्थ माने कि आर्थिक उपार्जन करना है। तो पैसे कमाने हैं लेकिन धर्म के दायरे में रह के। उसके बाद काम। काम बोले तो इच्छा और सुख की प्राप्ति। तो यू अर्न मनी, आपको सुख सुविधाएं चाहिए तो आप उसको अर्जित कर सकते हैं, उसके लिए आनंद उठा सकते हैं, आप संगीत सुनते हैं, आप अच्छा खाना खा सकते हैं। तो काम जो है ये भी धर्म और अर्थ के दायरे में होने चाहिए। तो अर्थ जो है वो धर्म के दायरे में, और काम जो है वो धर्म और अर्थ के दायरे में। उसका मतलब आपका धर्म के हिसाब से काम कर सकते हैं, आपके अर्थ के दायरे में काम कर सकते हैं। काम का मतलब आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि डिज़ायर्स या इच्छाएं, डिज़ायर्स और इच्छाएं जो भी अर्थ और धर्म के दायरे में है, दे वैलिड है। जो अर्थ के दायरे में भी नहीं है, जैसे कि आपके पास समझो 1000 रुपये है और आपको 10,000 रुपये की चीज़ के ऊपर बहुत मन है, तो उसको पोषने के लिए, वो इच्छा को पोषने के लिए आप कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जा सकते हैं, तो वो इच्छाओं से आप परे रह सकते हैं। तो काम का दूसरा एक पार्ट जो है वो है कि इमोशंस को कंट्रोल करना है। इट्स ऑलवेज अबाउट बैलेंसिंग डिज़ायर्स एंड इमोशंस। तो जब भी आपके इच्छाएं धर्म और अर्थ के दायरे से बाहर है, इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है। बहुत सारे इमोशंस ऐसे होते हैं, जो क्रोध होता है, द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, इनका जो ओरिजिन पॉइंट होता है, दिस इज़ ओनली बिकॉज आपकी इच्छाएं जो है वो धर्म और अर्थ के दायरे में नहीं होती है। तो ये हुआ तीसरा पुरुषार्थ। चौथा पुरुषार्थ होता है आपका मोक्ष। तो मोक्ष बोले तो आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए या जीवन मरण के जो सर्कल से मुक्ति पाने को, दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मोक्ष। मोक्ष के प्रति आपका जो पुरुषार्थ है, तो वो आपका चौथा पुरुषार्थ हुआ। 4 तरह के ऋण के बारे में बात करते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और समाज ऋण। पितृ ऋण के अंदर माता और पिता दोनों के प्रति हमारा जो ऋण है वो आता है। तैत्रीय उपनिषद के हिसाब से एवरीबडी हु इज बॉर्न, दे आर बॉर्न विद द 3 टाइप्स ऑफ डेट। पहले 3, देव, ऋषि और पितृ, ये तीनों ऋण के साथ ही हम पैदा होते हैं। तो देव ऋण कैसे चुकाया जाए? हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के यज्ञ करते हैं। प्रकृति को भी देव माना गया है, तो प्रकृति का संरक्षण करना वो भी हमारी एक जिम्मेदारी है, और उस तरह से हम लोग ये ऋण को चुकाते हैं। दूसरा है ऋषि ऋण। जो गुरुजनों से हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उनके प्रति हमारा जो ऋण है उसको चुकाने के लिए बहुत जगह पर वर्ड आपने देखा होगा, गुरु दक्षिणा, वो अलग पोर्शन है। तो ऋषि ऋण जो है वो उन्होंने जो आपको ज्ञान दिया है, वो ज्ञान का आपको संरक्षण करना है, आपको अपने जीवन में उतारना है,
और आपको उसको आगे बढ़ाना है। तो वही जो ज्ञान वेद का ज्ञान है फॉर एग्जांपल, तो वेद का ज्ञान आपको संरक्षित करना है, अपने जीवन में उतारना है और उसको आगे बढ़ाना है। तो दिस इज़ द वे यू रिपे। तीसरा है पितृ ऋण। तो माता पिता जिन्होंने आपको ये जगत के अंदर जन्म दिया है, उनके प्रति हमारा जो ऋण है, तो वो चुकाने के लिए आपको अपना वंश जो है उसको आगे बढ़ाना है। एक, वो जब बूढ़े होते हैं तो उनको आप सेवा कीजिए, उनकी उनके उनके प्रति जो आपका डेट है वो दूसरा। तीसरा, उनका जब देहांत होता है तो उसके बाद के अंतिम संस्कार है, श्राद्ध जो है, तो ये सारे जो कर्म है वो पितृ ऋण के अंदर आते हैं। एनीबडी हु इज़ बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, तो आप जगत के समाज के अंदर रहते हैं, समाज के सारे बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, तो उनके प्रति भी हमारा एक ऋण रहता है। तो समाज का ऋण चुकाने के लिए आप ज़रूरतमंद लोगों को सहाय कीजिए। तो दिस इज़ द वे टू रीपे द समाज का ऋण। तो 4 तरह के ऋण हो गए। अब बात करते हैं तीर्थ के। 4 तीर्थ होते हैं, धर्म तीर्थ, अर्थ तीर्थ, काम तीर्थ और मोक्ष तीर्थ। तीर्थ का मतलब क्या होता है? कहीं पर आप जाते हैं तो तीर्थ हो गया। आप मंदिर जाते हैं, आप पूजा के लिए कहीं जाते हैं, अर्चना के लिए जाते हैं, यज्ञ में जाते हैं, तो वो आपका एक तीर्थ हुआ। आप समाज में सेवा के लिए जाते हैं कहीं पर, तो वो भी आपका एक तीर्थ हुआ, तो वो धर्म तीर्थ हो। अर्थ तीर्थ, जहाँ पर आर्थिक उपार्जन होता है, वेर यू अर्निंग, आपका जो वर्क प्लेस है, तो वो भी एक आपका तीर्थ हुआ, तो अर्थ तीर्थ। गांधी जी वॉज टेलिंग, तो वर्क इज अ वर्शिप, तो जो जो काम करते हैं उसी को आप तीर्थ मान के चलो। तीसरा जो है काम तीर्थ, तो आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए हम कहीं पर जाते हैं, तो वो आपका काम तीर्थ हो गया। और अल्टीमेटली मोक्ष तीर्थ। 16 संस्कार के बारे में बात करते हैं। वैसे तो 40 संस्कार की बात अलग अलग ग्रंथों में की गई है, उसमें से 16 को प्रमुख माना गया है। कौन से ग्रंथ में मेंशन किया है? ग्रह्य सूत्र है, श्रुत सूत्र है, धर्म सूत्र है। ये तीनों मिलकर के कल्प सूत्र बनते हैं। कल्प सूत्र क्या है? जो हमारे 4 वेद है उनके 6 अंग होते हैं, वेदांगना बोलते हैं। 6 वेद के अंग, उसमें से एक अंग है कल्प सूत्र। तो कल्प सूत्र के अंदर ये तीनों जो पार्ट है, उनके अंदर ये अलग अलग संस्कार के बारे में बात किया गया है। एक दूसरा नज़रिया ये भी है कि वेद के अंदर क्या लिखा है, तो उसमें जैसे कि 4 चीज़ें होती है हर एक वेद के अंदर। संहिता होती है, ब्राह्मण होते हैं, अरण्यक होता है और उपनिषद होते हैं। तो जो ब्राह्मण पार्ट है, विच इज़ अबाउट द प्रोसीजर्स, तो प्रोसीजर्स का जो लेयर है वेद का, उसके अंदर से ये कल्प सूत्र के जो पार्ट्स हम लोग मेंशन करेंगे, संस्कार, तो वो मेंशन। 16 संस्कार कौन से हैं? सबसे पहला संस्कार गर्भदान, बिफोर कंसीविंग, गर्भ होने से पहले, तो वो हुआ गर्भदान संस्कार, जहाँ पति पत्नी अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छे आचरण में रहते हैं, अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, तो इनके होने से आपका जो गर्भ है, बच्चा है, वो बहुत तेजस्वी और अच्छा पैदा होता है। गर्भ धारण के 3रे महीने में पुंसवन संस्कार होते हैं, 3रा महीना खत्म होने के बाद। तो यह माना जाता है कि मस्तिष्क का डेवलपमेंट होता है और तब ये संस्कार किए जाते हैं। 6 महीने में सीमंतोन्नयन होता है, जो वेरी वाइड पॉपुलर सेरेमनी होती है। श्रीमंत बोलते हैं या फिर गोद भराई बोलते हैं, बेबी शावर बोलते हैं। तो दिस इज समवेयर अराउंड 7 मंथ। बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहला संस्कार जो होता है वो जात कर्म। जात कर्म संस्कार के अंदर सेहत चटाते हैं बच्चे को। उसके बाद नामकरण संस्कार होता है, वो 11वें दिन के बाद कभी भी हो सकता है। 11वें दिन का भी एक महत्व होता है, जो सूतक का पीरियड बोलते हैं, या फिर अशौच या शुद्धिकरण का पीरियड होता है, जो 10-11 डेज का होता है। उसके बाद आप उनका नेमिंग सेरेमनी जो होती है, तो वो नामकरण होगा। उसके बाद 4थे महीने के अंदर सबसे पहली बार बच्चे को बाहर ले जाया जाता है, तो निष्क्रमण संस्कार। तो निष्क्रमण संस्कार के अंदर आप बच्चे को मंदिर ले जाते हैं, या फिर आप उनको सूर्य या चंद्र का दर्शन करवाते हैं, देव के दर्शन हुए इन सम वे। तो फर्स्ट आउटिंग वो एक सेरेमनी होती है, वो 4थे महीने में पहली बार आप करते हैं।
7वें महीने के अंदर अब तो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है ये जो सेरेमनी है, अन्नप्राशन बोलते हैं। सबसे पहली बार 7वें महीने में आप बच्चे को अनाज, ग्रेन्स खिलाते हैं, तो वो अन्नप्राशन हुआ। तो अन्नप्राशन संस्कार होते हैं। उसके बाद चूड़ाकर्म, तो फर्स्ट टाइम जब हेयर रिमूवल की प्रोसेस होती है, जो 1 साल के बाद होती है, 3 साल, 5 साल या 7 साल, तो फर्स्ट टाइम जो हेयर रिमूवल की प्रोसेस है उसको चूड़ाकर्म कहते हैं। कहते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने पुराने जन्म की काफ़ी वृत्तियाँ साथ में लेके आता है। तो वृत्तियाँ में अच्छी भी होती है और ख़राब भी होती है। खराब वृत्तियों से आप उसको दूर करने के लिए ये संस्कार का काम किया जाता है। तो ये हुआ चूड़ाकर्म, जहाँ मुंडन होता है सबसे पहली बार। उसके बाद कर्णवेद, तो कान को छेदना होता है। ये लड़के लड़कियां दोनों के अंदर होता है। आयुर्वेद में भी कहते हैं कि अगर कान छेदते हैं तो उनकी श्रवण शक्ति है वो बढ़ती है। तो कर्णवेद का एक संस्कार होता है। उपनयन करके संस्कार है, जनोई जो पहनाते हैं, 3 थ्रेड्स का एक धागा होता है, तो वो जब पहनाते हैं तो दैट इज़ उपनयन संस्कार। उसके बाद आप वेदारंभ, तो वेद का आरंभ, आप उनकी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। वेद के अध्ययन के लिए बच्चे को जब भेजा जाता है गुरु के पास, तो वेदारंभ का एक संस्कार होता है। तो अब पढ़ाई शुरू हुई है तो उसका अंत भी होता है। तो समावर्तन संस्कार एक कहते हैं। ग्रेजुएशन सेरेमनी इन सम वे, तो ग्रेजुएशन सेरेमनी आपका 12th संस्कार हो गया। अब ग्रेजुएट हो गया बच्चा तो शादी होगी, तो विवाह संस्कार होता है। तो विवाह संस्कार, उसके बाद आप गृहस्थ जीवन के अंदर एंटर करते हैं। आप अपने संतति को और अपने जो प्रजाति है उसको आगे बढ़ाते हैं, अपने दायित्व को निभाते हैं, समाज के प्रति अपना ऋण निभाते हैं। उसके बाद में आप अपने आप को आध्यात्मिक तीर्थ के तैयार करते हैं। तो ये वानप्रस्थ, तो वानप्रस्थ संस्कार एक स्पेसिफिक सेरेमनी होती है जहाँ आप अपने आप को आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार करते हैं। बाद में लास्ट संन्यास, तो संन्यास का भी एक संस्कार होता है। तो वो 15वां संस्कार हुआ संन्यास संस्कार, जहाँ आप अपने आप को कम्प्लीटली डिटैच कर देते हैं वर्ल्डली प्लेजर से बेसिकली। और अंतिम जो है 16वां संस्कार, उसको अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं या अंतिम संस्कार बोलते हैं। ये संस्कार जो है वो आपके बच्चे या कोई दूसरा व्यक्ति करता है, क्योंकि आपने अपना मॉर्टल बॉडी जो है उसको छोड़ दिया है। तो इस तरह से 16 संस्कार होते हैं। आशा रखता हूँ कि हिंदू जीवन पद्धति की ये परंपरा, धर्म और आचरण का जो विवरण हमने दिया है वो आपको कुछ उपयोगी लगा होगा। इसके अंदर कोई भी त्रुटि अगर आपको नज़र आती है तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम उसको करेक्ट कर सकें। ये जो भी दस्तावेज हमने बनाया है उन सभी महान ऋषियों, धर्मगुरु और परंपराओं को समर्पित है, जिन्होंने सनातन धर्म के अमूल्य ज्ञान को संरक्षित किया है। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो आप अपने और भाइयों बहनों के साथ भी इस डॉक्यूमेंट को साझा कीजिए। जय श्री राम।